नंदिनी की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज 1 साल ही तो हुए थे, पर 1 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था उसे, सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाता वो समझ ही नहीं पाती थी। उसके सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर भी कहते कि माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती, पर इसका बुरा नंदिनी को कभी नहीं लगता। उस पर वो सोचती थी माँ होती तो भी ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार नंदिनी को खाना खिलाया करती थी, नंदिनी की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी कभी न लाती कि वो बहू है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। नंदिनी के पति रोहन 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम संजय और भाभी का नाम सुष्मिता था। यूँ तो सुष्मिता भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव में थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे नंदिनी का यूँ सास के साथ मिलना घुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हो, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफें करें। क्योंकि नंदिनी घर में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार भी उसे ही मिलता था। नंदिनी की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चों में तुलना कैसे कर सकती। सुष्मिता दिन रात अपने पति को कहती रहती थी कि इस घर में अब से वह मान सम्मान नहीं मिलता। सारे दिन लोग नंदिनी नंदिनी ही किया करते हैं। संजय उसे समझाता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें गलतफहमी होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। संजय, तुम मेरी बात समझो या ना समझो, सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं। जैसे मेरा तो इस घर में कोई पूछता ही नहीं। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सुष्मिता, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक ही घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुमने सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से कैसा बंटवारा? तो ठीक है संजय, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोगों के साथ रहेगी। मैं माँ को कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे नंदिनी के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही हैं, पर कल को देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगी। हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है ना? पर कल जब ऐसा होगा तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर संजय और सुष्मिता से कुछ कहती नहीं है। वो चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद संजय कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का ही अंग है, और शरीर का कोई एक अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो ज़रूर होती है। पास में खड़ी सुष्मिता भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने 2 बच्चों में चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बाप को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक अच्छी परवरिश के लिए।
फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास। क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ न होती। क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो उनको कितनी तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दो बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपने ससुराल चली गई और ससुराल में आती हैं जो बहू वही कहलाती हैं बेटियां। फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ। तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिलों और दिमाग से निकाल दो किसी एक को प्यार करती है माँ। माँ अपने हर बच्चे को एक समान प्यार करती है। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह नंदिनी को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है और अपनी सास को भी वो माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी। और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं।